अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग कर स्वागत है हम लोगों को कि आज के दौर में कोशिश है इंसानों की तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, शानो शौकत के लिए परेशान रहमत, मेरी तमन्ना है कि तू मेरा किरदार बने। चलिए इसी शेर के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी शौक के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को और देखते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। उर्दू सिलेबस है। सिलेबस को हिंदी में सॉरी उर्दू में निसाब बोलते हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम था ये वर्ड कि सिलेबस को उर्दू में निसाब बोलते हैं? मालूम था? बहुत अच्छी बात है, पता है। तो एग्जाम हमारा दो पैटर्न में होता है, ये आप लोग जानते हैं पहले से, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव 50-50 पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन घर में रखा हुआ झूले के अंदर पड़ा हुआ है जो कि हमारा अपना है, अगर हम चाहें तो। नहीं चाहते तो नहीं होगा, कोई बोलेगा कि मेरा अपना है सर, बोल दिया अपना है मतलब अपना है, रोज उठेंगे दिखा देंगे डिबिया ये किताब मेरा अपना है, पढ़ लिए आगे रख देंगे, फिर थोड़ी आनेगा। थोड़ा सा मेहनत हल्का सा करना पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक बार स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूं, उर्दू में ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बट मेहनत करना तो कैसे करना है ये मुद्दा है, क्योंकि हमें मार्क्स लाना है नॉलेज के साथ। लेकिन ये भी एक कंडीशन है, ये पता ही होगा आप लोगों को जनरली, आप लोग एग्जाम दिए भी होंगे। सब्जेक्टिव का पैटर्न तो देख लीजिए कैसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे पहला वर्ड है मुख्तसर। क्या चलो, मुख्तसर नाम कभी सुने हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? अगर मैंने इसी में एक वर्ड जोड़ देता है, यहाँ पे जोड़ देता है ऐसा, मैंने मन कर रहा है ऐसा, तरीन लॉन्ग हो जाएगा, कोई बोलेगा इसे बोलते हैं इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी आंसर फिल नहीं करना चाहिए, ठहर के पॉज लो। जब कोई क्वेश्चन पूछे ना तो जरूरी नहीं है अचानक आंसर देना, थोड़ा सा पॉज लीजिए 2-3 सेकंड का, फिर आंसर दीजिए, तो इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। मुख्तसर तरीका वेरी शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट का भी शॉर्ट, दैट मीन एक शब्दों में या एक लाइन के अंदर अंदर आंसर खत्म हो जाए, एक लाइन के अंदर खत्म हो जाए तब कहेंगे हम लोग। तो हम लोगों को इतना शॉर्टकट तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट हमें इतना मुख्तसर पूछेगा। क्या पूछेगा? मुख्तसर। ये हमें कितने क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम के अंदर? 20 पूछे जाएंगे। 20 बनाना कितना रहेगा? 10। एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिलेगा? क्वेश्चन है सर कहां से पूछेगा? मैं अभी लास्ट में एक बात बोलूंगा, आप लोग चौंक जाएंगे, बिल्कुल चौंक जाएंगे। मैं अगर कह दूं आपको बाबू लोग ऐसा है किताब को नहीं पढ़ना है, सर वैसे देखे सर कैसी बात करे, किताबें नहीं पढ़ना है। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ, मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं बात, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बच्चा ग्रामर पे फोकस कर लिया, ठीक है, और उर्दू के जिस पोर्शन को मैं बोलूं उसको कर लिया, तो 80 मार्क्स ला सकते हैं। कितना? 80, 8 पे 0 करा सकते हैं। सोचो इतना हम लोग विदाउट बुक को पढ़े बिना ला सकते हैं, तो क्या हम लोग थोड़ी मेहनत करके 100 में 100 स्कोर नहीं कर सकते हैं? कर सकते, थोड़ा सा, कितना सा, थोड़ा सा करके। अल्लाह ना आसान है, बिल्कुल आसान है, आसान नहीं बहुत आसान है। तो कैसे? इसमें कितना पूछेगा आपको? 20। इसमें फिक्स है क्वेश्चन, फिक्स है कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा कौन कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कब मरा, बस यही बातें पूछी जाएंगी आपको जनरली। मैं इस पे भी फिर भी मैं बात नहीं कर रहा, इसको मैं छोड़ के मान रहा हूं, मैं उसके बावजूद 80 पुराऊंगा आपको। चलिए दूसरा है मजमून। मजमून को निबंध बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ये क्लास 10 के अंदर 10 मार्क्स का पूछता है। आपका एग्जाम कब है? फरवरी के अंदर। और निश्चित है कि या तो रमजान पूछेगा, या तो बकरीद पूछेगा, या तो तालीम निशवा, इन तीनों में से मतलब श्योर है कि पूछेगा। लेकिन पेज भर के आना कमाल नहीं है, एग्जाम में लिखने का तौर तरीका होता है। लोग क्या समझते हैं मजमून तो लिखना आराम से लिख देंगे, रमजान ये होता है, ऐसे नहीं मार्क्स मिलेगा। उसके लिखने का तौर तरीका है, उसका स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, एंडिंग होना चाहिए, उसके लाइन बाय लाइन कैसे लिखा है, जुमले कितने लिखे जाते हैं, जुमले कैसे बनते हैं, वो आपका लिखा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर से पूरा समूचा पेज भर दीजिएगा तो समझ जाएगा बच्चा कुछ आया नहीं, लपेट दिया पूरा पकड़ गया, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा होशियार है वो, है कि नहीं। उसके बाद है खत। खत अलग होता है, दरखास्त अलग होता है ना। खत को खतूत भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी समझ लीजिए आपके घर का क्वेश्चन है, ये आपके घर का है, ये किसी भी हाल में आपसे बनना ही चाहिए क्योंकि आसान होता है, ये भी हमारा आसान है। खत अब तक जो बिहार बोर्ड का जो रूल्स कहता है 2011 से लेके अब तक का जो सिलेबस कहता है, खत भी 2 ही पढ़ना होता है हमें, और दरखास्त भी 2 ही पढ़ना होता है। और एग्जाम में इत्तेफाक की बात तो ये कि दोनों पूछे जाते हैं, खत भी एग्जाम में होते हैं और दरखास्त भी एग्जाम में होता है। अब कोई मुझसे पूछे सर किस पे कमांड करें, हम तो आंख बंद करके कहेंगे भैया दरखास्त में कीजिए। खत में आपसे गलतियां हो सकती है, बट दरखास्त में गलतियां नहीं देखेंगे, उसमें भैया ऑटोमेटिकली वर्ड से ये लिखना है तो लिखना है। लेकिन खत में क्या है ना, थोड़ा सा हेडलाइन वर्ड्स में हिल डुल सकते हैं हम लोग, तो उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन दरखास्त प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारा घर का है, इसे हमें हमसे कोई छीन नहीं सकता है। उसका देखिए तवील सवाल पे, लॉन्ग टाइप है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं उसको,
ठीक है ना। ये आपको 6 पूछेंगे, क्या पूछेंगे, बढ़ना कितना रहेगा 3। 2 में मैं अभी बोल दे रहा हूं कि क्या पूछेगा, मैं सीरियल मैं सीधा सीधा बोल दे रहा हूं आपको। एक तो सीधा आपको वाही जवाब पूछेगा इसके अंदर, या तो आपको पूछेगा मुतजाद। अब मुतजाद पूछता है, इस साल पूछेगा तो मुतजाद पूछेगा, जिद नहीं पूछेगा। आप लोग एग्जाम दिए होंगे इस बार, मुतजाद ये फिक्स है दोनों, ये दोनों क्वेश्चन फिक्स है। और इसने पता है सर सर पूछेगा तो हमसे 100% बन ही जाएगा। यस ऑफ कोर्स बनेगा, क्योंकि इसमें वाई जमा कितने पूछेंगे आपको 10, बढ़ना कितना रहेगा बस, कितना सारा है 10 और बस, कोई लफड़ा नहीं है इसके अंदर बस ने भाई। अब एक क्वेश्चन बच गया, वो भी फिक्स है, वो भी फिक्स है। या तो भैया एक बात हम अंडरस्टूड कर लीजिए, कोई भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश हिंदी उर्दू किसी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, आपका जो स्टार्टिंग का होता है ना 4th चैप्टर, वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही मतलब उससे क्वेश्चन पूछता है। 100% श्योर इसमें एक क्वेश्चन है भाभी जान से, श्योर है, रुकैया भाभी को फलना हो गया, इसको हिलना हो गया, कुछ ना रहना ही रहना है क्वेश्चन। देखिए आप मान लीजिए कि आपका 3 ये फिक्स बनेगा, कितना 15 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, कितना हुआ 30 हुआ, 50 आपके घर में रखा हुआ है, कितना हुआ 80 हुआ ना, तो हुआ 80। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब सर ये तो हो गया हम लोगों को, अब हम लोग को उर्दू में पढ़ना क्या क्या है, 80 हुआ कि नहीं हुआ। आपको सर जरूरी है हमसे पूरा बन जाएगा, अगर आपसे ये नहीं बनेगा तो आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये नहीं बनेगा, ये तो बनना ही बनना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए इस सब को बनाने के लिए क्या आपको बुक की जरूरत पड़ी, तो सर कैसे नहीं पड़ी, सर 50 को जो ऑब्जेक्टिव है अपने आप बन जाएगा, वो ऑफ कोर्स अपने आप बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिक्स अंडरस्टूड वाली बात क्या है, राइटर का नाम फिक्स से पूछता है, 20 को गिन चुन के पूछता है, फिक्स है कि पूछे घुमा फिरा के, इसमें कुछ रहेगा, इसमें रहेगा, पहला बात हो गया। यानी बुक का फ्रंट पेज याद करना है और सिर्फ ग्रामर को फोकस करना है। तो सर सिर्फ ग्रामर से इतना क्वेश्चन आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि 61 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितना बढ़ाना कितना है 50। तो सर जरूरी है हमसे पूरा 60 में बन जाएगा, 11 को नहीं बनेगा तुमसे, मानो सर हमसे 20 को नहीं बनेगा, 40 को बनेगा, इतने तो खराब नहीं है हम लोग, तो किताब से 10 को नहीं बनेगा, वो भी राइटर का नाम सब। सिलेबस समझने के बाद बुक आसान लगती है, वरना बुक उर्दू का बुक देख के ना कितने बच्चों का सर दुखता है, इतना सारा पढ़ना है, 40 चैप्टर है, कवायद पढ़ना है, ये पढ़ना, बहुत टेंशन होता है बच्चों को। अब देखिए ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, पहले हम बुक को देखते फिर ग्रामर दोनों से देखेंगे। उर्दू किताब दृश्य है, ठीक है, आप लोगों को इसको नस्र बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नस्र में क्या क्या पढ़ना था, आपको पढ़ना है अफसाना, कुछ अफसाने होंगे आपके पास जिसे आपको पढ़ना है, और एक है मजमून, क्या चलो मजमून, मजमून मतलब रमजान में नहीं रहेगा, मजमून का मतलब एक कहानी टाइप का होता है, उसको ही मजमून कहा जाता है। एक इंटरव्यू आपकी किताब में होगा, उसको पढ़ना रहेगा, मैं इसको बाद में यहाँ पे नजम, नजम अलग चीज होता है, याद नजम के अंदर ये सब भी एक नजम है, ये सब भी क्या है नजम का पार्ट है, समझेगा। नजम में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, हमद पढ़ना है, नात पढ़ना है, गजल पढ़ना है, मरसिया पढ़ना है, गीत पढ़ना है, दोहे पढ़ना है और मसनवी पढ़ना है। अगर कोई बच्चा ध्यान से बी केयरफुली हम बढ़िया से उसको पढ़ ले, तो उसके लिए 10 तो बल्ले बल्ले है ही, 12th में ही बल्ले बल्ले। सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या है आपको, 10th और 12th का कवायद बिल्कुल सेम है, इक्वल, कोई हेरफेर नहीं है, थोड़ा सा बस हेरफेर है एक दो टॉपिक के अंदर, बाकी सेम पढ़ना है, कवायद तो सेम पढ़ना है। ये भी ग्रामर के अंदर में ही लोग गिनती करते हैं, लेकिन हम लोग किताब में कहानी में दिखा हुआ है। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि नजम, थोड़ा थोड़ा बोल रहे फिर पढ़ेंगे सबको अलग करके, नजम किसे बोलते हैं तो बताओगे, जिसमें खास किसी मौजू पे बात की जाए, जैसे जस्ट लाइक बोल दिया कोई आदमी, कोई नजम पढ़ दिया उन्नति आसान पे, है ना, कोई आदमी नजम पढ़ दिया पर्दा पे, कोई पढ़ दिया औरत पे, है ना, किसी एक खास मौजू पे बात की जाए या लिखी जाए, उसे क्या कहते हैं नजम। हम तो बच्चा बच्चा जानता होगा किसे कहते हैं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। नात, सुपर्ब, गजल, इसमें गजल उस नज्म को कहते हैं, ये सब नज्म ही है। गजल उस नज्म को कहते हैं जिसमें महबूब महबूबा की तारीफ करे और महबूबा महबूब की तारीफ करे, पर ये परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि जितनी गजलें आपने सुनी होगी, गजल समझते हैं बस ना गाना सब, उस गजल ही है, ये आसमान से टपक के नहीं आ गया है, गजल है वो सब। तो गजल एक तरह का गाना हो गया। तो आप लोग जितनी भी गाना अपनी लाइफ में सुने होंगे, अक्सर गाना क्या होगा, महबूब की तरफ से महबूबा होगा, महबूबा की तरफ से महबूब को बहुत कम होता है। लेकिन एग्जाम में या तो ऐसे लिखते हैं कि गजल उस नज्म को कहते हैं जिसमें महबूब महबूबा की तारीफ करे या महबूबा महबूब की तारीफ करे, या आप ऐसे बोल सकते हैं आसान भाषा में जो कवायद में लिखा हुआ है, गजल उस नज्म को कहते हैं जिसमें आशिकाना बात हो। क्या बात हो, आशिकाना, यानी आशिक लोग
अपनी चाहत की बातें बयान करता हो, उसे हम लोग कहते हैं गजल। ये देखो उर्दू में कितनी मिठास है ना, सिर्फ मोहब्बत ही करना सिखाता है उर्दू में। उसका मरसिया, रोने धोने के लिए नहीं, जो किसी के रंज गम में पड़ी जाए। क्या पड़ी जाए? आपकी किताब में एक ही मरसिया है, आरिफ की मौत पर। बेचारे आरिफ जी मर जाते हैं, तो कुछ लोग जाकर के वहां पे बैठ के गाना, तो हम लोग गांव समाज में होता है ना, कुछ लोग मर के देखा ना, एक आदमी, उसको बोलते हैं, वैसे गीत को बोला जाता है, वैसे गाया जाता है, जो बैठ करके हम लोग क्या कर रहे हो, किसी के मैयत के सामने बैठ के हम लोग गाते रहते हैं, गा के नहीं, लोग गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ घटना घटती रहती है उस हिसाब से। गीत तो पता ही होगा आप लोगों को, गीत का नाम सुन के आप लोगों को शादी याद आ गया, शादी में गीत बजता वाला गीत, जो हम लोग क्या शादी में गीत बजता है, ओरिजिनल में गीत नहीं होता है, वो तो हम लोग अपने मन से बना देते कुछ भी। गीत होता है हम लोग पढ़ना। यहाँ एक गीत है, सलाम मछली साहब एक आदमी है, उन्होंने गीत लिखी, जनरल लड़े की तहजीब, पढ़ेंगे आप। दोहे नाम सुने होंगे इसका भी, मसनवी। ये पोर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। अब आता है ग्रामर पे, पढ़ना है बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना ग्रामर के अंदर। पहला का नाम क्या है चलो? हर्फ। क्या बोलते हैं इसको? हर्फ। और हर्फ की जमा होती है हरूफ, ठीक है। एक लफ्ज, लफ्ज की जमा होती है अल्फाज। देखिए एक भाई जब हम लोग यहाँ फ्री में सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ दूं कि बच्चा बताइए आप में से कोई भी हर्फ क्या है, या हर्फ क्या है, हर्फ कितने हैं बताइए? बहुत सारे हैं। नहीं, मैं अभी पूछूं आपसे इंग्लिश में बवल हो कितना हर्फ है सर? 26 को कौन नहीं जानता है सर। और हिंदी में उसमें 52 है, सब जानते हैं। हिंदी में, उर्दू में, हिंदी 52 हो गया, उर्दू में कितना होगा? 52। उर्दू में भी 52 ही है। बहुत दुख की बात है कि नहीं, कि आप लोगों को उर्दू में हर्फ नहीं पता है, इतने बड़े आप लोग हो गए। हर्फ हरूफ तहजी बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं ना अंग्रेजी में अल्फाबेट, हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, उसी तरह यहाँ क्या बोलते हैं इसको? हरूफ तहजी। क्या बोलते हैं उसको? हर्फ जमा हरूफ हो जाएगा। और हर्फ दो तरीके के होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी, समझते हैं क्या होता है। हर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक मुफरद होता है, एक मुरक्कब होता है। मुफरद को मुफरदात भी कहते हैं, मुरक्कब को मुरक्कबात भी कहते हैं। पढ़िए ग्रामर, बहुत फील आएगा, बहुत बहुत मस्त आएगा। लफ्ज बहुत सारी तरीके के होते हैं, डिटेल पढ़ेंगे। जुमला नाम सुने होंगे इसका, गरीब का नहीं सुने हैं? क्या होता है जुमला? पूछ दे आपसे कि जुमला किसे कहते? तो अंग्रेजी में, उर्दू में लिखना है। लफ्जों के मेल को जुमला कहते हैं। कितना आसान था, लफ्जों के मेल को, लेकिन सही मेल को, कुछ मेल को सही होना चाहिए ना, थोड़ी ना उठा पटक ली हो जाएगा कंप्लीट, नहीं कंप्लीट हो सकता है। इसमें ये बड़ा परिवार है बाबू, इसको बहुत बड़ा परिवार है ये, ऐसे बच्चे बहुत फंसते हैं इसमें, क्योंकि इसमें खुद ही इतनी टाइप बटा हुआ है, बच्चे का माना के एतबार से होगा, किसके एतबार से, सिफत के एतबार से, एतबार से कंफ्यूज रहता है बच्चा। अच्छा टॉपिक है जमीर। जमीर मतलब कि किसी आदमी का जमीर नहीं, इसम को नाउन कहते हैं, जमीर को प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। और मैंने इसका अंग्रेजी में बताया, जुमला क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटेंस। लफ्ज को वर्ड बोलते हैं, पता है आप लोग, बच्चा थोड़ी आप लोग। फेल, फेल क्या बोलते हैं? भर। फेल को भर बोलते हैं, और ये फेल आगे जाके ग्रामर के अंदर बदल जाएगा मीनिंग इसका, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा हो रही है। चलिए याद है, देखिए वाहिद जमा सिंगुलर एंड प्लूरल को बोलते हैं हम लोग, जानते होंगे आप लोग। ये ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये मत सोचना कि आप लोग ना कहीं से कवायद का बुक निकाल देना, आप पढ़ते रहना, उतना कोई जरूरत नहीं याद करने का। जितना आपकी किताब में है ना भाई जमा, हर क्वेश्चन किताब चटके बाद है, उतना पढ़ लीजिएगा ना, उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब पता नहीं लोग क्या करते हैं, 4-5 स्लाइड भर करके जाओ 200 है रट लेना, अब 200 में कितना पूछेगा? 5। अब बच्चा सब भी आंख बंद करके पढ़ रहा है, दम पकड़ के पागलों की तरह। कोई जरूरत नहीं, किताब में मुश्किल से 25 को लिखा हुआ है, और उसमें से 10 का 10 उसी में से रहेगा। बच्चा उसको नहीं फोकस करेगा, लेकिन पूरा दुनिया को पढ़ेगा। वही हो ना कि हम निकले थे एक लालटेन की तलाश में, और हम लोग डिबिया उबिया सब भूल भाल के चेंडू सब छोड़ के चले आए। जितना जरूरत है उसको नहीं देख रहे हैं, बाकी सबको देख रहे हैं हम लोग। तो जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। जींस, जींस का नाम सुन के आप समझना कि कोई जींस पैंट की बात हो रही है क्या? जींस नहीं, जींस पैंट आता है। जींस को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जेंडर, है ना, हिंदी में लिंग बोलते हैं। क्यों बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? तो उर्दू में कितनी बड़ी खासियत है ना, उर्दू में जींस दो तरह के होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 5 को होता है, हिंदी में 4-5 को होता है, लेकिन उर्दू में कितना है? 2। एक मुजक्कर और एक मोनस। मुजक्कर का एक और नाम है तज़कीर बोलते हैं उसको, और मोनस को तानिस बोलते हैं। ये भी गिनो चुना, इसका ट्रिक है।
ट्रिक पढ़ लेगा कोई जरूरत नहीं है 10 गो 20 गो 300 याद करने की। ट्रिक आता है ये पढ़ोगा मुझे हो जाएगा पन्ना 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 पन्ना, इतना आसान है। उसका आ जाएगा जिद अजदाद पे, दोनों एक ही वर्ड है। जिद की जमा क्या होती है? अजदाद होती है। इसका मतलब होता है अपोजिट वर्ड, क्या होता है? विलोम शब्द हिंदी में बोलते हैं। और ये है मुतजाद, जिसे पर्यायवाची कहते हैं, है कि नहीं। और ये मुहावरा, जैसे अभी हम कहें तुम लोग को राम वाला एग्जाम्पल दिए थे, नहीं नाच ना है तो आंगन टेढ़ा, ये भी एक मुहावरा है। ये भी गिना चुना है, इसे एग्जाम पूछता है 5 मार्क्स में, तो या ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आप लोगों को ग्रामर का पोर्शन कितना पढ़ना है? बस इतना ही पढ़ना है, ऐसे ज्यादा तो इतना पढ़ना आसान है। इतना टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग, तो हम लोग का मार्क्स कितना क्लियर हो रहा है? 80 के आसपास क्रॉस कर देंगे हम, आसानी से आंख बंद करके। तो इतना करेंगे तो आसान मेहनत कर लेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस लैंग्वेज पे करते हैं तो आपके दो बड़े फायदे हैं। एक, आपका रिजल्ट यहां है, यहां चल के आएगा। मैं बात बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना तुम लोग। हम लोग पूरे साल मैथ साइंस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं। बट एग्जाम हमें जाते हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन उसी में रहती है, पता नहीं खाली मैथ किसी तरह निकल जाए, किसी तरह निकल जाए। सब बच्चा बहुत बच्चा कितना बढ़िया भी बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट एग्जाम देने जा रहा है, उसको भी टेंशन है मैथ का एग्जाम खाली अच्छा होना चाहिए। मार्क्स उठाने के लिए लैंग्वेज इज द बेस्ट पेपर है। अगर कहीं 19-20 हो गया किसी में, तो ये लैंग्वेज में अगर बूम बूम रहेगा, रिजल्ट क्या होगा? उठेगा ना, अच्छा से उठेगा। तो आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा ध्यान देना है। और मैं ज्यादा आप लोगों का क्लास लूंगा भी नहीं, बहुत है 45 इतना क्लास बहुत है, इतना में आपका समाप्त हो जाएगा। कितना पढ़ना ही है, एक दिन में 2 दिन पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा आप लोगों को। अब मुद्दा है कि हम पढ़ाएंगे कैसे इसको। तो आप लोग कहेंगे सर सिंपल सी बात है सर, पहला चैप्टर हमने पढ़ाइएगा, स्टार्ट कीजिएगा वहां से, बाद पढ़ाइएगा। बट मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हमेशा उल्टा चलता हूँ कोई भी चीज में। तो मैं आपको उर्दू कैसे पढ़ाऊंगा? उल्टा, यस, हाँ लास्ट से कैसे चलेंगे हम लोग? अच्छा मतलब आप लोगों को क्या लगा उल्टा मतलब क्या, कि हम उल्टा पढ़ाएंगे, ये सोच लिया आप लोग? अच्छा एक बात बोले आप लोगों को, बोलना नहीं चाहिए, बट दुर्भाग्य की बात है हम लोगों की, कि हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं, जिस तबके से हम लोग आते हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जिस तबके से बिलोंग कर रहे हैं, पता है कुरान शरीफ कहां से स्टार्ट है? कहां से स्टार्ट, कहां से? अरे कहां, सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बेस स्टार्ट है? जब बात तुम गौर सुनना, अगर तुम लोगों को बात समझ में आ जाएगी तो आज के बाद तुम लोगों को उर्दू से मोहब्बत हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी दे रहा है। स्टार्ट कहां से है? बेस से स्टार्ट है, खत्म कहां से? नास पे। कुरान लास्ट नास पे खत्म है, बे पे शुरू, सीन पे खत्म, बस बस कुरान इतना ही है, बस। अब जस्ट उसको उल्टा कर दो, सीन अब बे, क्या खत्म है? सब, बस और सब। दुनिया में जो कुछ है सब उसी में है। दुनिया में जिस भी दवा का मर्ज ढूंढना है कहां मिलेगा आपको? दुनिया के अंदर कोई भी ग्रामर लिखी गई कहां से लिखी गई? कुरान से लिखी गई। पहले कुरान आया, बाद में ग्रामर आया है ना हम लोगों को। ग्रामर ग्रामर का कोई दुनिया में किताब नहीं आया पहले बाबू। ग्रामर कुरान आया, कुरान से निकाल निकाल ग्रामर बनाया गया। तो जिस किताब के अंदर बस भी है, सब कुछ उसी में है, और फिर भी हम लोग तारीफ में कहा है पीछे। और देख लो आप लोग उर्दू वाले बच्चों के, आप लोगों को उर्दू के बारे में नहीं पता। दुख वाली बात है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि हम बचपन से नहीं पढ़े, बचपन से पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, फिर भी कहोगे सर याद था, सर कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। तो इसका रीजन ये है कि क्लास में पढ़े तो ध्यान से बात सुने। तो बहुत जगह ना घटनाएं घट जाती है कि टीचर पढ़ा रहे क्लास में, सर ने कह दिया कि बाबू लोग दिल्ली में कुतुब मीनार है, और तुम लोग देखो दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ऐसी घटनाएं न घटे, उससे बेहतर क्या हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं होगा। तो हम आप लोगों को सिलेबस में किसी को दिक्कत देगा? बस हम से बहुत सारे बच्चों को